वेरी गुड इवनिंग निशा। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। चलो आज हम लास्ट आप प्रीवियस जो हमारी क्लास हुई थी उसकी प्रैक्टिस की है आप लोगों ने सभी ने, जिसमें हमने डायरेक्शन और डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। तो आई होप आप सभी यस। ने उसकी प्रैक्टिस जो है वो की होगी। और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज रिलेटेड फ्रॉम रैंकिंग एंड कंपैरिजन। आज हम जो है वो रैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे और कंपैरिजन के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैंकिंग क्या होती है और कंपैरिजन जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं कंपैरिजन की बात करूं तो कंपैरिजन किन्हीं दो चीजों के बीच में होता है। जैसे मान लो कोई बड़ा है, छोटा है, लंबा है या फिर छोटा है, मतलब दो चीजों के बीच में जब आप कंपेयर करोगे कि इस चीज के अंदर ये क्वालिटी है और दूसरे के अंदर ये है, तो तब हम बोलेंगे कि कंपैरिजन हुआ है। और सेकेंडली जब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो रैंकिंग आपकी क्या होती है कि जब भी मान लो क्या है, किसी एक रो या फिर पंक्ति में जो व्यक्ति खड़े हैं इस तरह से, और आपको क्या करना है, यहाँ से किसी एक व्यक्ति की जो है वो पोजीशन मेजर करनी। मान लो ये आपके पास पर्टिकुलर मैन है या फिर वुमेन है, एक आपके पास पर्सन है। इस पर्सन की जब आप क्या कर दोगे, पोजीशन को जो है वो डिफाइन कर दोगे, उस केस में आप बोलेंगे कि हमने क्या फाइंड आउट कर दी, इसका रैंक जो है वो बता दिया। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ से इसकी 6th पोजीशन है, 1 2 3 और 4th, इस साइड से आपके पास इसकी 4th पोजीशन है। तो आप बोलेंगे कि लेफ्ट साइड से इसकी जो है वो 6th पोजीशन है और राइट साइड से इसकी 4th पोजीशन है। इट मीन इसकी आपने क्या कर दी, रैंकिंग जो है वो कर दी। ठीक है, इतनी बात क्लियर सभी को? यस सर। इसी तरह टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं तो मान लो यहाँ पे भी किसी एक मिडिल टर्म की आप जो है वो एक पोजीशन मेजर कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप बोलेंगे कि क्या हो रही है, रैंकिंग जो है वो हो रही है। अब देखिए रैंकिंग से आपको क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। सबसे पहले हम रैंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट जैसे जैसे आपको चीजें जो है वो समझ आती जाएंगी वैसे वैसे हम आगे जो है वो कंपेरिजन के ऊपर जो है वो चलेंगे। क्लियर हुई सभी को इतनी बात? और यस सर। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं कि उनकी क्लासेस जो है वो जो पिछला हो गया है उनको वो दोबारा मिल जाएगा। अभी यहीं से आप लोग जो है वो कंटिन्यू करिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कुछ इस तरह से रहेगा। इसमें क्या चीजें दी है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर से जो है वो बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर से 5वां अक्षर जो है वो होगा। तो सबसे पहले हमें पता था जब हमने अल्फाबेट और इनके बारे में पढ़ा था, सीरीज के बारे में, तो मैंने आपको बताया था यहाँ से हम A to Z जब चलते हैं तो लेफ्ट से चलते हैं और Z to A चलते हैं तब हम राइट से जो है वो चलते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट साइड से चलना है और 10th नंबर आपने मुझे बताना है। तो यहाँ से जो 10th होता है वो कौन सा होता है, AJ। एजोटी से याद करो। तो AJ आपके जी आपके सर। पास सेकंड पोजीशन आती है। तो यहाँ से आपके पास जो 10th पोजीशन पे आता है वो आता है J। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, उस 10वें अक्षर की बाईं ओर। अब इसका जो लेफ्ट होगा, इसका भी जो लेफ्ट है वो पीछे की ओर होगा, ठीक है, इस साइड इसका राइट होगा। तो मींस इसकी बाईं ओर 5वां अक्षर हमने देखना है। तो इसके बाईं ओर 5वां अक्षर कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 और एफ। 5, पांचवा, ई। 1 2 3 4 एंड 5। तो हम क्या बोलेंगे, आपके पास फिफ्थ जो आपके पास लेटर आएगा वो क्या आ जाएगा, ई। तो ई आपका इस केस में जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी बताया था कि जब हमने पहले लेफ्ट गए फिर हमने क्या करना है, यहाँ से फिर दोबारा पीछे को आए तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट हम करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है लेफ्ट आता था। कैसे, मान लो पहले हम लेफ्ट साइड गए 10, इससे हमने पीछे फिर लेफ्ट किए तो उसको हम माइनस करते थे। तो जो आपके पास फिफ्थ पोजीशन आती है लेफ्ट से ही, वो किसकी आती है, ई सी, ई से। तो ई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। क्या कहने का मतलब क्या था, पहले वो बायां गया फिर दोबारा फिर इसने क्या बोला, पीछे को बायां फिर दोबारा से बाईं ओर मुड़ा, मींस लेफ्ट से लेफ्ट गया तो हम क्या करेंगे, माइनस करते थे। और लेफ्ट से जो फिफ्थ पोजीशन थी वो ई की थी। अब दोनों तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह क्वेश्चन को जो है वो करते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है आपका। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि कौन सा अक्षर बाईं ओर से 11वें, 11वें का मतलब क्या हुआ, जे पे हमें हमने पढ़ा कितना था, 10। तो 10 के बाद 11th पोजीशन पे कौन सा होगा, लेफ्ट साइड से के। बाईं ओर से, के। के आ गया आपके पास 11th टर्म। इसके बाद क्या बोला है, के दाईं ओर, दाईं ओर मतलब इसके राइट साइड चौथा अक्षर हमने बताना है। तो इसके राइट साइड चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 और 4। तो हम क्या बोलेंगे, इसके जो राइट साइड होगा वो चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा, ओ। समझ आई बात सभी को? यस सर। यस सर। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब हम लेफ्ट जाते थे और फिर उसमें ऐड, जब आपके पास अपोजिट आता है राइट चले गए, तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारा करेक्ट आता है। जैसे हम पहले 11 गए फिर हमने
चार और राइट लिए तो हमारे पास 15th पोजीशन पे जो नंबर आता है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाना था, विच इज ओ। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब किसी को इन चीजों का पता नहीं है तो एक बार नोट कर लीजिए, लेफ्ट से लेफ्ट जाएंगे तो उस केस में हम माइनस करते हैं, तो विच इज उस केस में आपके पास दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट भी जो आपका लेफ्ट साइड आएगा, जो भी पर्टिकुलर पोजीशन होगी। इसी तरह राइट और राइट दोनों कंडीशन आती है, उस केस में हम माइनस करते हैं और राइट में ही आपके पास क्या आता है, उस पर्टिकुलर लेटर की पोजीशन आती है। इसी तरह हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, चीजें हमारी कहाँ जाएंगी, लेफ्ट ही जाएंगी। इसी तरह हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो उस केस में भी दोनों को ऐड करना है और आपको राइट पोजीशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षर जो है वो अब क्या बोलता है दाईं ओर से। अब देखिए दाईं ओर से जब हम चलते हैं तो कहां से चलते हैं, Right side. जेड टू ए, मीन्स आपके पास इस साइड से चलेंगे। इस इन्होंने क्या बोला है कि दाईं ओर से आठवें अक्षर, आठवें अक्षर कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एट्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर आया आपका, एस। समझ आ रही है बात सभी को? Yes, फिर sir. इस एस के इन्होंने क्या बोला है, आठवें दाईं ओर, फिर दोबारा से दाएं मींस राइट टू राइट गए और सेवंथ आपने लेटर जो फाइंड आउट करके बताना है। तो यहाँ से फिर दोबारा इस साइड को गए तो 1 2 3 4 5 6 और 7, सात पोजीशन पे आपका कौन सा लेटर आ गया, जेड। समझ आ रही है Z. मेरी बात? तो यहाँ से आपका जेड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह जो मैंने आपको ट्रिक बताया कि राइट टू राइट जाएंगे तो उस केस में आपके पास वैल्यू जो है वो राइट आएगी। तो यहाँ से 8 हम राइट गए, इससे हमने 7 माइनस किया तो हमारे पास कितनी आई, 1। तो सभी को पता है जब हम राइट से फर्स्ट पोजिशन पे देखते हैं तो हमारे पास लेटर कौन सा आता है, जेड। क्लियर हुई सभी को बात? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से आपने फाइंड आउट कर ली पोजीशन। जब हम राइट साइड से चले एट्थ, आपके एट्थ लेटर तक, उसके बाद हमने क्या किया, उसके भी राइट साइड सेवंथ लेटर हमने फाइंड आउट करना था। तो जो सेवंथ लेटर बना हमारा वो बना जेड। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको क्या बोला है इन्होंने कि कौन सा अक्षर दाईं ओर से, दाईं ओर से 12वीं साइड, मींस आपके पास फिर से हम जेड टू ए चलेंगे तो 12th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, जल्दी से बताओ। 1 2 O, 3 sir. 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12th पोजीशन पे आ गया आपका ओ। समझ आ रही है बात? इसके बाद क्या बोलता है कि बाईं ओर इसके लेफ्ट साइड, तो इसका लेफ्ट इस साइड होगा, नॉर्मल सी बात है। इसके लेफ्ट साइड आपने एट्थ लेटर जो है वो बताना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ और एट्थ। एट्थ कौन सा आ गया, जी। जी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? Yes. अब देखिए यहाँ से जी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब जो हमने तरीका पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले हम राइट चले और हम फिर लेफ्ट चले। तो हमने पढ़ा था कि राइट टू लेफ्ट हम जाते हैं, उस केस में हमें राइट की पोजीशन मिलती है और दोनों को हमें ऐड करना होता है। तो 12 में जब हम क्या करेंगे, ऐड 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। तो यहाँ से इस साइड से जब आप 20th पोजीशन पे देखोगे तो जी आपका क्या मिल जाएगा, राइट साइड से 20th पोजीशन पे मिल जाएगा। तो जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो 26 होते हैं टोटल, तो 3 और 3 6, इट मींस आपके पास जी की जो पोजीशन बनी राइट से तो वो 20th पोजीशन थी। क्लियर हुई इतनी बात? Yes, sir. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे सॉल्व, और जिसका आंसर आ जाएगा वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करेगा कि कौन सा अक्षर जो है वो बाईं ओर से 12th अक्षर के दाईं ओर आपका जो है वो 5th अक्षर जो है वो होगा, ये आपने बताना है। तो जल्दी से सॉल्व करिए इसको। सबसे पहले आपने क्या करना है, बायां का मतलब होता है लेफ्ट साइड से आप चलेंगे। लेफ्ट साइड से जब आप चलेंगे तो आपके पास 12th नंबर पे कौन सा लेटर आएगा ये देखेंगे आप। आफ्टर दैट क्या होगा, इसमें आप क्या करोगे, फिर इसके राइट साइड जाओगे, मींस लेफ्ट प्लस राइट जाएंगे, फिर लेफ्ट से जो भी नंबर आएगा उसकी पोजीशनिंग आप मुझे बताएंगे। तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए। अनु ठाकुर क्यू, वेरी गुड। अभय का भी क्यू आया था, वेरी गुड। बाकी लोग भी करिए जल्दी जल्दी। काजल का क्यू, कल्पना वेरी गुड।
तो नेचुरल सी बात है, जब आपको फॉर्मूला समझ आ गया कि लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं, अमित वेरी गुड, तो नॉर्मल सी बात है, हम 12 + 5 करेंगे और 17th पोजीशन पे जो भी हमारा नंबर आता है वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा।